अच्छा सर, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन पड़ेगा? फ्राइडे। फ्राइडे। 26 जनवरी 1999 में कौन सा डे पड़ेगा? ट्यूसडे। ओके सर। 17 अगस्त 1963 में कौन सा डे पड़ेगा? सैटरडे। ओके सर। कैपेबिलिटी तो सबके अंदर है, सब कोई सक्सेसफुल बन सकता है जी। अगर मेहनत करे, अगर राइट डायरेक्शन में, तो जो जिसका सपना है वो पूरा कर सकता है। कभी ये मेरा सपना भी था, बचपन का सपना था मेरा कि हमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज हो, तो ये अभी पूरा हो चुका है। शादी ब्याह कुछ किए हैं या नहीं किए, बताइए कुछ पारिवारिक चीज़। नहीं, अभी अनमैरिड है। कब कीजिएगा? कीजिएगा तो दहेज वहेज लीजिएगा कि ऐसे ही कीजिएगा, ये बताइए, क्योंकि बहुत नौजवान आपको देखेंगे तो इस विषय पे फॉलो करेंगे। नहीं, ये क्या होगा कि आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और मेमोरी और ये सब इम्प्रूव करने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, हेल्दी फूड्स को लेना चाहिए, और हम हमेशा बोलते हैं कि नींद को कंप्रोमाइज़ कभी नहीं करना चाहिए, जैसे कि 7 घंटे से ज़्यादा का नींद लेना चाहिए। माइंड को रिलैक्स। हाँ, और मेडिटेशन तो हम इन शॉर्ट अगर बोलना चाहें तो सबसे पहले हम कहेंगे कि आप अपने डेली रूटीन को डिसाइड करें, ना कि एक वीकली बना ले, वैसा नहीं करना है। आपको डेली का टास्क डिसाइड करना है। सुबह में आपको सब कुछ लिख लेना है पेपर पे और उसके अकॉर्डिंग ही सारा काम करना है, और रात को आपको एनालिसिस करना है कि कहाँ कौन सा काम हम छोड़ दिए हैं या बाकी रह गया है। आज हम बात करेंगे वैशाली जिला के लाल ने बहुत ही बड़ा कमाल कर चुके हैं, जो कि अभय कुमार जी ने बड़े बड़े लोग वहां तक नहीं पहुंचते हैं, जो कि इन्होंने अपने टैलेंट पे, अपने मेहनत के दम पे आज इन्होंने गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाए हैं। लेकिन आज हम जानेंगे इन्होंने अपने ऊपर कितना टाइम इन्वेस्ट किए, और आप सब जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको आज सर आपको मोटिवेट भी करेंगे कई सारा, जो कि इन्होंने यहाँ तक पहुँचे, कितना मेहनत करके यहाँ तक आना पड़ा, कैसा सफ़र है सर का, वो आज हम इस इंटरव्यू में जानेंगे। सबसे पहले सर आपको धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेसन, जो कि आप बिहार को इतना ऊंचा स्तर पे आज जानने को मिला, ये चीज़ बहुत बहुत बधाई सर आपको। धन्यवाद। तो हम बताना चाहेंगे कि सबसे पहले हमने अपना इंजीनियरिंग ख़त्म किया और अध्यापन का कार्य पॉलिटेक्निक कॉलेज से हमने शुरुआत की। 2016 से हम पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाएँ 2020 तक। फिर उसके बाद हमने मेमोरी की टेक्निक्स कैसे बढ़ाएं, चीज़ों को कैसे आसान बनाएं, जो भी छात्र जो प्रिपरेशन करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, जैसे कि यूपीएससी बीपीएससी हुआ, उन सब एग्ज़ाम को कैसे आसान बनाएं, अपनी तैयारी को कैसे, जैसे कि शुरू से जाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ तक आने में और अलग अलग स्टेट के लोग बिहार को नीचा स्तर से देखते हैं कि बिहार के लोग कुछ यूनिक नहीं करते, लेकिन हम चाहते हैं और हम लोग के अंदर इतना टैलेंट है कि हर लोगों को मार सकते हैं अपने टैलेंट के दम से। लेकिन आपने वो चीज़ कर दिखाया, लेकिन आपके यहाँ तक जो आप वहाँ तक गए, इसके पीछे का राज, क्योंकि सब लोग चाहता है टीचर बनना, कुछ अलग चीज़, पुलिस बने, सब बने, लेकिन आप बुक यानी अलग गिनीज बुक में नाम दर्ज किया, कोई मामूली बात नहीं। उसके पीछे का क्या राज है और आपने यहाँ तक आने में कितना मेहनत, कितना संघर्ष रहा, और आपके माता पिता का कितना सहयोग रहा, वो हमारे ऑडियंस को बताइए। दूसरी बात, आपने कितना मुश्किल का फेस किया, वो ऑडियंस को बताइए, स्टूडेंट को बताइए, ताकि आपसे वो लोग प्रेरित हो और आपकी वो बातों से वो लोग सीखें, ताकि वो लोग भी जिनका जो सपना है वो अपने करियर में सफल रहे, वो आप गाइड कीजिए अपने स्टूडेंट को। जी, कैपेबिलिटी तो सबके अंदर है, सब कोई सक्सेसफुल बन सकता है अगर मेहनत करे, अगर राइट डायरेक्शन में, तो जो जिसका सपना है वो पूरा कर सकता है। कभी ये मेरा सपना भी था, बचपन का सपना था मेरा कि हमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज हो, तो ये अभी पूरा हो चुका है। वैसे ही सब हर किसी का सपना होता है, और जो भी एस्पिरेंट हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं छात्र, तो उन लोगों के लिए है कि हमने जैसे कि बताया हमने कि कॉलेज में पढ़ाते थे, तो वहीं से हम चाहते थे कि बहुत सारे स्टूडेंट को देखते थे कि जो पढ़ने में वीक हैं, तो वो कहाँ क्या करें कि वो मतलब अच्छा कर पाएँ। तो इसके लिए हमने अपना एप्लीकेशन, वेबसाइट ये सब बनाया, और उसके माध्यम से हम छात्रों को उस लायक बनाते हैं कि चीज़ों को इंटरेस्टिंग और आसानी से याद कर पाएँ और ज़्यादा समय तक के लिए याद कर पाएँ। और बताएं हम अपने रिकॉर्ड के बारे में, तो इसकी शुरुआत होती है कि जब हमने ये सब चालू किया, ये सब 4 सालों से कर रहे हैं, तो हमने देखा कि सबसे पहले इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया मैक्सिमम ईयर्स ऑफ कैलेंडर डेट के लिए। वो किया। इसके बाद फिर हमने फास्टेस्ट ह्यूमन कैलेंडर
मतलब कि सबसे तेज़ कैलेंडरों का जवाब देने के लिए वो यानी भी मैं बताना चाहता हूँ इसके कैलेंडर, यानी जो सर जो अभी है बैठे हुए, ये तो बुक में नाम जो दर्ज करा लिए हैं। और दूसरी बात यह है कि इनसे जो हम सवाल करेंगे कैलेंडर के बारे में, वो सबसे फास्ट आंसर बताएंगे, वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है सर, आगे आप बताइए। हाँ, तो वहाँ से मैंने इसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी अप्लाई किया, तो उसका अटेम्प्ट दिया हमने, और बहुत समय वेट करने के बाद हमें इसका फिर से जैसे कि रिकॉर्ड टाइटल आया ईमेल के माध्यम से जी, और अभी वो रिकॉर्ड सर्टिफिकेट भी आने वाला है। और 5 अन्य वर्ल्ड रिकॉर्ड जो भी मेमोरी से संबंधित है वो अभी इसी साल अटेम्प्ट करना है। सर आगे का आपका क्या टारगेट है? इसी पे आधारित रहना है कि कुछ और स्पेशलिस्ट करना? हमें हम जैसे कि बताएं कि हम अपने ऐप के माध्यम से छात्रों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी, यूपीएससी या फिर कोई सा भी एग्ज़ाम, मतलब क्लास 6 से लेके यूपीएससी लेवल तक के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए मेमोरी इम्प्रूवमेंट या फिर जो फैक्ट्स है, जैसे कि जीके के फैक्ट्स हो गए, हिस्ट्री के डेट हो गया, आर्टिकल हो गया, ये सब चीज़ों को एक बार में कैसे मतलब याद कर पाएँ, वो सब टेक्निक को बताते हैं। वैसा कुछ मटेरियल बनाए हैं कि जो देख के मतलब इंटरेस्टिंग भी लगे और मतलब इंगेजिंग, मतलब उसको जैसे कि मीम्स और जो कार्टून्स होता है वो काफ़ी पॉपुलर है इन दिनों और काफ़ी इंगेजिंग होता है। अच्छा। मतलब कि वो उसमें लोग बोर नहीं होते हैं और वो ज़्यादा समय तक याद रहता है। तो हम कंटेंट को उसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। अच्छा, जिस एप्लीकेशन से अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, क्या उस एप्लीकेशन को नाम बताना चाहेंगे? जी, हमारे वेबसाइट का नाम aspirantjet.com है। आप वहाँ से भी कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, और एप्लीकेशन का नाम भी एस्पिरेंट जेट है, जो कि मैंने और सर का डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया हूँ, आप लोग इस क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। आगे बताइए सर। और यूट्यूब चैनल भी है एस्पिरेंट जेट के नेम से, और एक ब्रेन का सिंबल होगा, पर्पल कलर का ब्रेन का सिंबल होगा, तो वहाँ से आप कर सकते हैं एक्सेस। तो एक चीज़ और हम सर आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले स्टूडेंट को निर्धारित करना पड़ता है अपना रूटीन, अपना कुछ भोजन तरीका, ताकि उससे जो होता है ना अपना बोलने का भावना, विचारधारा एक अलग दिशा में जाता है। जो कि आपके प्रति सारा गुण है, वही गुण कुछ बताइए ताकि कुछ लोग इस चीज़ को अपने ऊपर उतारें और वो चीज़ सीखें। जी, हम इन शॉर्ट अगर बोलना चाहें तो सबसे पहले हम कहेंगे कि आप अपने डेली रूटीन को डिसाइड करें, ना कि एक वीकली बना ले, वैसा नहीं करना है। आपको डेली का टास्क डिसाइड करना है। सुबह में आपको सब कुछ लिख लेना है पेपर पे और उसके अकॉर्डिंग ही सारा काम करना है, और रात को आपको एनालिसिस करना है कि कहाँ कौन सा काम हम छोड़ दिए हैं या बाकी रह गया है, और कल फिर से वही करना है, वही सब काम को दोहराना है। रूटीन को अपना लिखना है, डेली रूटीन को लिख के, और रात को एनालिसिस करना है। इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, और मेमोरी और ये सब इम्प्रूव करने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, हेल्दी फूड्स को लेना चाहिए, और हम हमेशा बोलते हैं कि नींद को कंप्रोमाइज़ कभी नहीं करना चाहिए, जैसे कि 7 घंटे से ज़्यादा का नींद लेना चाहिए। हाँ, और मेडिटेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही, वो कम से कम 5 मिनट से भी अगर स्टार्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है उस पर, ब्रेन पे। और कुछ हम यहाँ पे ब्रेन एक्सरसाइज बताना चाहेंगे जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, हम अपने कोर्सेज में भी सिखाते हैं। वो ब्रेन का एक्सरसाइज है, जो करेंगे तो आप लोग का मतलब जो स्टूडेंट है उनका ब्रेन पावर इम्प्रूव हो सकता है, मेमोरी इम्प्रूव हो सकता है। क्योंकि जैसे कि जितना हेल्दी आपका ब्रेन होगा उतना अच्छा आपका मेमोरी और फोकस ये सब इंक्रीज होगा। तो एक्सरसाइज से जैसे बॉडी बनता है, वैसे ही एक ब्रेन के लिए भी एक्सरसाइज होता है जिसको न्यूरोबिक्स बोलते हैं। तो वो ब्रेन का अगर एक्सरसाइज भी करें तो हमारा ये सब ब्रेन फंक्शन इम्प्रूव होगा, मेमोरी भी इम्प्रूव होगा। तो जैसे नॉर्मली एक एक्सरसाइज जो सबसे सिंपल है और सबसे कम समय में कर सकते हैं, वह कि अपने आप राइट हैंड को ऐसे फिस्ट बना सकते हैं, मुट्ठी ऐसे बना के 90 सेकेंड तक अगर होल्ड करते हैं इसको, तो इससे भी हमारा ब्रेन फंक्शन इम्प्रूव होता है। और ये यूएस के जो साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट है वो मतलब इसको किए हैं, ये हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं। और ऐसा ये सब हम करते हैं। और एक एक्सरसाइज है जो मैं काफ़ी दिनों से करता आ रहा हूँ, काफ़ी सालों से करता आ रहा हूँ, जो ये जैसे कि मैं साउथ इंडिया से पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे एक रिचुअल्स होता है कि वो सब ईयर लोब को पकड़ के और मतलब उठक बैठक लगाते हैं।
तो इसका लेकिन जब हमने देखा वहाँ पे तो सब लोग हंसते थे, जो भी मतलब हम जो नहीं जानने वाले लोग थे। लेकिन जब मतलब हमने इसका जब जब न्यूरोबिक्स हम सीख रहे थे, ये सब ब्रेन को इम्प्रूव करने के लिए एक्सरसाइज कैसे कैसे होता है वो सब जब सीखे, तो उसमें देखे कि ये एक एक्सरसाइज ही है जिससे मतलब ब्रेन अगर इसको जैसे कि इसको पकड़िए तो जी, अगर हम इसको ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में पकड़ के इस ईयर लोब को और 14 टाइम्स अप एंड डाउन करते हैं तो उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ब्रेन पे। और ये एक्सरसाइज तो है, इसी तरह से बहुत सारा एक्सरसाइज है। अगर हम जो भी चीज़ रेगुलर जो हम कर रहे हैं उसके अपोजिट अगर हम कुछ करते हैं, जैसे कि अगर हम ब्रश राइट हैंड से करते हैं, अगर लेफ्ट हैंड से करेंगे तो हमारा नया न्यूरल कनेक्शन डेवलप होगा, तो ब्रेन फंक्शन उससे भी इम्प्रूव होता है। तो ये सब चीज़ें आप अपने आदतों में शामिल कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे एक्सरसाइज है जो कि हमने बताया है। तो देखिए, ये जो सर का था पर्सनली जो बातें था जो कि स्टूडेंट के लिए इन्होंने आप शेयर की। अब हम चलते जो कि सर का जो कैलेंडर वाला मामला है, जो कि सर कोई भी जहाँ से भी आप पूछ लीजिए, जे 2018 में मतलब 19 फरवरी कौन दिन में मतलब कौन सा डे पड़ता है, वो सर बिना देखे हुए बता देते हैं। वो सवाल अब 2 4 5 हम सर से पूछना चाहेंगे। देखिए, और ये मेरे पास बुक है, ये हम देखेंगे। और सर थोड़ा सा कैमरामैन से मैं चाहूँगा सारा चीज़ दिखा दीजिए, कहीं पे कुछ नहीं आपको नज़र आएगा, दिखा दीजिए भैया थोड़ा सा। ये कहीं पे आपको कहीं पे कुछ नहीं, जब फिर आप बाद में बोलिएगा कि आप दिखावा कर रहे हैं। देख लीजिए, कहीं पे कुछ नहीं है। और सर से हमें चीज़ अब फोकस कीजिए यहाँ पे। अब हम सर से सवाल जवाब करेंगे और सर एकदम फटाफट ये चीज़ बताएंगे। अच्छा सर, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन पड़ेगा? फ्राइडे। 26 जनवरी 1999 में कौन सा डे पड़ेगा? ट्यूसडे। 17 अगस्त 1963 में कौन सा डे पड़ेगा? सैटरडे। ओके सर। 1 नवंबर 1119 में कौन सा डे पड़ेगा? सैटरडे। ओके। 15 दिसंबर 1952 को कौन सा डे पड़ेगा? फिर से बोलिए। 15 दिसंबर 1952 में कौन सा डे पड़ेगा? मंडे। ओके, जो जैसा कि था सारा सवाल का जवाब इन्होंने सही बताया। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ नहीं। और आप लोग इनके स्टूडेंट होंगे तो आप लोग जानते होंगे। अब दूसरी बात आते हैं सर, आप तो इतना सारा नाम हासिल कर लिए, शादी ब्याह कुछ किए हैं या नहीं किए, बताइए कुछ पारिवारिक चीज़। नहीं, अभी अनमैरिड है। कब कीजिएगा तो दहेज वेज लीजिएगा कि ऐसे ही कीजिएगा, ये बताइए, क्योंकि बहुत नौजवान आपको देखेंगे तो इस विषय पे फॉलो करेंगे। नहीं, दहेज तो नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग ले लेते हैं एजुकेशन जो हम इतना उतना, लेकिन आप लीजिएगा या नहीं, ये बताइए। नहीं, हम तो नहीं लेंगे और लेना भी नहीं चाहिए। हाँ, चलिए, सर का कुछ पारिवारिक पर्सनल मैटर था। और जितने भी स्टूडेंट आपको देख रहे हैं, तो आप जितने भी इनके चाहने वाले हैं, जितने भी इनसे पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में सर का चैनल का और वेबसाइट का लिंक है, आप लोग खोलिए और सर से पढ़ना चाहते पढ़िए और सर ही जैसा आप बनिए। क्योंकि एक टैलेंट व्यक्ति से, एक एजुकेशन के व्यक्ति से मिल के और पढ़ने से एक अलग उत्पन्न होता है। तो आप लोग आइए, अपने सपनों का साकार कीजिए। और सर जाते जाते कुछ ऑडियंस यानी अपने जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कुछ कहना है तो संदेश कुछ बता दीजिए। हाँ, अगर आप ये सब टेक्निक को सीखना चाहते हैं और हमारे जो भी कोर्सेज को बाई अगर करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो वहाँ से आप हमारे एप्लीकेशन से कर सकते हैं, जो कि एस्पिरेंट जेट है। और वेबसाइट aspirantjet.com है, वहाँ से कर सकते हैं। और यूट्यूब का चैनल भी है एस्पिरेंट जेट, जो सारा लिंक आप दे देंगे। तो भैया मैं बताना चाहता हूँ, ये वैशाली जिला देसरी के अभय कुमार जी हैं, जो कि इन्होंने बहुत बड़ा काम करके दिखा दिया, जो कि आप लोग सारा इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल गया। तो जितने भी ऑडियंस, जितने भी मेरे प्यारे भाई इस वीडियो को, इस इंटरव्यू को देखा, आप सभी से निवेदन है आप लोग ज़्यादा से शेयर कीजिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप लोग इनसे जुड़ के और अपने भविष्य को आगे बढ़ाइए। मैं फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।